हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा इस प्रकृति के कण कण में विराजमान है। नवरात्रि के इस सुंदर पर्व पर विश्व के कोने कोने में मां शक्ति की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से की जाती है। इन्हीं स्थलों में माता का एक ऐसा मंदिर भी है जहां माता शक्ति की मूर्ति तो एक है, किंतु उनके मंदिर दो हैं और सदियों से उन दोनों ही मंदिरों में माता की एक ही प्रतिमा की पूजा आराधना की जा रही है। माता का ये पवित्र धाम है हरियाणा राज्य के कस्बे बैरी में स्थित भीमेश्वरी माता मंदिर। भीमेश्वरी माता को यहाँ बेरी वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ तक मंदिर के नाम का, तो मंदिर माता के नाम से ही प्रसिद्ध है। पूर्व काल से इसे बेरी वाली माता का मंदिर भी कहते हैं, और क्योंकि इसकी स्थापना पांडव पुत्र भीम के द्वारा हुई थी, तो इसे भीमेश्वरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। माता के इस मंदिर का इतिहास महाभारत कालीन है। कहते हैं महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने अपनी कुलदेवी की आराधना एवं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भीम अपनी कुलदेवी को लेने के लिए हिंगलाज पर्वत पर गए, जो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। उस समय भीम ने देवी से उनके साथ चलने की प्रार्थना की। माता ने उनके साथ जाना स्वीकार किया, किंतु उन्होंने भीम से कहा कि अगर उन्होंने मार्ग में किसी भी स्थान पर माता की प्रतिमा को रखा तो फिर वो वहीं विराजमान हो जाएंगी। भीम ने सहर्ष देवी के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया तथा माता की प्रतिमा को गोद में उठाकर चल दिए। मार्ग में एक स्थान पर अनायास ही भीम को लघुशंका हुई और उन्होंने माता की कही हुई बात को भूल मूर्ति को उसी स्थान पर रख दिया तथा लघुशंका से आने के बाद भीम को प्यास लगी, तो आसपास जल का कोई स्रोत ना देखकर भीम ने पृथ्वी पर अपनी गदा से प्रहार किया, जिससे निकले जल से उन्होंने अपनी प्यास बुझाई और स्नान ध्यान किया। फिर जैसे ही वहां से चलने के लिए उन्होंने फिर से माता की प्रतिमा को उठाना चाहा, तो बहुत प्रयासों के बाद भी प्रतिमा नहीं हिली और फिर भीम को माता की कही हुई बात याद आई, जिससे उन्होंने माता को वहीं तालाब के समीप स्थापित किया तथा देवी से युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद लेकर वो कुरुक्षेत्र के लिए चले गए। युद्ध पूर्ण होने के पश्चात इस स्थान से निकलते समय जब गांधारी ने अपनी कुलदेवी की प्रतिमा को देखा, तो यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया। यद्यपि कालों के अंतर होने से और कई बार जीर्णोद्धार होने के कारण मंदिर अब वो तो नहीं है, किंतु मंदिर में विराजित देवी का स्थान अब भी वही है। भक्तों भीम द्वारा स्थापित होने के कारण ही माता भीमेश्वरी के रूप में विख्यात हुई। माता भीमेश्वरी का ये भव्य एवं सुंदर मंदिर दूर से ही दर्शनीय प्रतीत होता है, जो कि प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा फिर शाम 3 बजे से रात्रि 11 बजे तक खुला रहता है। माता की आरती प्रातः 4:30 बजे तथा सायं 6 बजे होती है। प्रतिदिन दूर दूर से भक्तगण माता के दर्शन पूजन के लिए यहाँ आते हैं तथा माता के समक्ष अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। मंदिर का प्रांगण बहुत ही विशाल है, जिसमें प्रवेश करते ही आपको एक विशिष्ट शांति की अनुभूति होती है। यहाँ गर्भगृह में विराजमान माता भीमेश्वरी के भव्य सुंदर दर्शन कर भक्तगण भाव विभोर हो उठते हैं। भक्तों भीमेश्वरी माता हिंगलाज अर्थात देवी पार्वती का ही रूप है। यहाँ माता के समक्ष अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि यहाँ माता के मंदिर 2 हैं, किंतु प्रतिमा एक ही है।
अतः भीमेश्वरी माता की पूजा यहाँ दिन में प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक, फिर सायं 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक ही होती है। इस समय सारणी के अनुसार देवी को दोपहर में तथा रात्रि में दूसरे मंदिर में पूजा एवं शयन के लिए रखा जाता है। जो जिस जगह हम अभी माता के दर्शन कर रहे हैं, इसे अंदर वाला भवन कहते हैं। उनके जो संत थे, ये उनका आश्रम है, वो संध्या समय होने से पहले ही मूर्ति को अपने साथ यहाँ ले आते थे और सुबह सूर्योदय से पहले मूर्ति को वापसी बाहर वाले मंदिर में ले जाते थे। आज भी यह परंपरा सदियों से ऐसे ही चलती आ रही है। ये मंदिर मुख्य मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है। सदियों से चलती आ रही इस प्रथा के पीछे की कथा के अनुसार भीम ने देवी की मूर्ति को जिस स्थान पर स्थापित किया था, जहां वर्तमान में भव्य मंदिर है, उस समय वहां घना जंगल था और वहीं समीप ही दुर्वासा ऋषि का आश्रम था। जब उनको माता की इस प्रतिमा का ज्ञान हुआ तो उन्होंने माता से उनके आश्रम में निवास करने का निवेदन किया। इस प्रकार से ऋषि दुर्वासा प्रतिदिन दिन में माता की पूजा मुख्य बाहर वाले मंदिर में तथा रात्रि में अपने आश्रम में अर्थात अंदर वाले मंदिर में करते थे और इसी परंपरा को पुजारी आज भी निभाते हैं, जिसमें माता की प्रतिमा को दिन और रात के अनुसार दोनों स्थानों पर स्थापित कर पूजा जाता है। भक्तों, मुख्य मंदिर में देवी भीमेश्वरी की प्रतिमा के साथ ही अन्य देवी देवताओं का भी स्थान है। मंदिर में प्रवेश करते ही भगवान गणेश, हनुमान जी महाराज, भैरव बाबा की प्रतिमा भी विराजमान है। यहाँ इस मंदिर के निर्माणक एवं संत बाबा सेवापुरी महाराज जी का भी स्थान है तथा माता के रात्रि निवास मंदिर के गर्भगृह में भीमेश्वरी माता के साथ माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी एवं माँ काली विराजमान होती हैं तथा यहाँ माता का प्राचीन पिंडी स्वरूप भी विराजित है। इस मंदिर में भी मुख्य देवी के साथ ही दुर्गा जी, भगवान गणेश जी, हनुमान जी महाराज, भैरव बाबा, भगवान राधा कृष्ण जी, भगवान शिव का भी मंदिर है तथा यहाँ के पूर्व महंत गोपीपुरी महाराज एवं भगवतपुरी महाराज जी की समाधियां भी हैं। भक्तगण दोनों ही मंदिरों में सभी देव देवियों की पूजा बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ करते हैं। वैसे तो प्रतिदिन माता के दरबार में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन को आते हैं, किंतु माँ दुर्गा को समर्पित चैत्र व शारदीय नवरात्रों में इस मंदिर की छटा अद्भुत रूप से दर्शनीय होती है। इस समय यहाँ विभिन्न धार्मिक आयोजन एवं विशाल मेले का आयोजन भी होता है। अगर आप बेरी स्थित भीमेश्वरी माता के मंदिर दर्शनों के लिए आएं, तो आप माता के दर्शन के साथ ही बेरी स्थित श्री बालाजी मंदिर, लक्ष्मण दास मंदिर, दोखाली मंदिर आदि स्थलों के दर्शन भी कर सकते हैं। भक्तों, हरियाणा के बेरी स्थित भीमेश्वरी माता के मंदिर की यात्रा वायु मार्ग द्वारा करने के लिए निकटतम हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जहां के लिए देश के किसी भी मुख्य शहर से आप हवाई यात्रा कर सकते हैं तथा एयरपोर्ट से मंदिर के लिए कैब या बस ले सकते हैं। रेल मार्ग से यात्रा करने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन झज्जर व रोहतक है। रेलवे स्टेशन से आप मंदिर के लिए ऑटो या कैब ले सकते हैं। आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा भी सड़क मार्ग की यात्रा करके आसानी से भीमेश्वरी देवी मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अब आप भी अविलंब ही माता भीमेश्वरी के दर्शनों की अपनी यात्रा का शुभारंभ करें। और अगर आपको हमारे द्वारा करवाई गई इस पवित्र धाम की यात्रा अच्छी लगी, तो ऐसे ही और भी तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस प्रस्तुति को यहीं समाप्त करते हैं और शीघ्र ही मिलते हैं एक नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम। जय माता दी।